बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। तो चैप्टर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर 4 के अंदर आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि इसी हम टॉपिक को आगे कैरी कर रहे थे, जिसमें आपने डिफ्यूजन के हवाले से पढ़ा था, इसके अलावा ऑस्मोसिस के हवाले से पढ़ा था, और ये आपने पढ़ा था कि ये सारे प्रोसेस क्यों किए जाते हैं, ताकि सेल के अंदर एक बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखा जाए, यानी कि सेल के अंदर एक इक्विलिब्रियम को जो है वो मेंटेन रखा जाए, यानी कि ना तो सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की कमी हो और ना ही कोई मॉलिक्यूल जो है वो कंसंट्रेशन के अंदर ज़्यादा हो जाए। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंशिएशन करनी है, इन दोनों का जो है हमने फ़र्क देखना है कि ये कैसा प्रोसेस है और सेल के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि यहाँ पर मटेरियल को क्या किया जाता है, सेल के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन कैसे? बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके, यानी कि यहाँ पर ऐसा प्रोसेस एंडोसाइटोसिस जिसमें मटेरियल को सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ लाया जाता है, लेकिन कैसे? सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके। तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का? एंडोसाइटोसिस का। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास फैगोसाइटोसिस है और दूसरी आपके पास पेनोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर ईटिंग का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि सेल जो है वो किसी भी चीज़ को ईट करता है, और इसमें मोस्टली तौर पर आपके पास जो इनसाइड द सेल मटेरियल आता है वो सॉलिड मटेरियल ही होता है, ठोस मटेरियल ही होता है। जबकि दूसरा जो आपके पास इसकी आपके पास टाइप है उसे आप लोग नाम देते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग का, कि यहाँ पर कोई भी मटेरियल जो इनसाइड द सेल आ रहा है इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, वो कैसा है? वो एक माय की हालत में है या एक फ्लूइड की फॉर्म में है, जिसे सेल क्या करता है? ड्रिंक करने का जो है प्रोसेस करता है। तो एंडोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर की तरफ लाएगा। दो इसकी टाइप होंगी, फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस, और दूसरी इसकी जो आपके पास टाइप है उसे आप लोग नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का, कि एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा अमल है कि जिसमें एंडोसाइटोसिस में इनसाइड द सेल मटेरियल आ रहे थे, जबकि एक्सोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ ही जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर जब आप गौर करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल आर एक्सपोर्टेड, जिसमें मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है, यानी कि इन मटेरियल को बाहर की तरफ जो है वो भेजा जा रहा होता है। डायग्राम के अंदर भी आप लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का पहले प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या किया जा रहा है कि जो मटेरियल है वो इनसाइड द सेल जा रहे हैं, लेकिन कैसे? इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स के जरिए, यानी कि जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है अंदर की तरफ, ठीक है, दब जाती है। तो ये मटेरियल क्या करते हैं? सेल के अंदर दाखिल होते हैं इस इनफोल्डिंग वाली जगह से। जबकि दूसरा आपके पास जो प्रोसेस है वो कौन सा है? वो आपके पास एक्सोसाइटोसिस है। यहां पर कोई भी मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है आउटसाइड द सेल। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस था उसमें इनफोल्डिंग्स होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होती है, जबकि जो एक्सोसाइटोसिस वाला प्रोसेस है इसमें मटेरियल को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन वहां पर एक और भी काम किया जा रहा होता है कि जब मटेरियल को बाहर भेजा जा रहा है तो उसके साथ साथ जो न्यू मेम्ब्रेन है उसको भी क्या किया जा रहा होता है? ऐड किया जा रहा होता है, यानी कि उस पहले प्रोसेस के अंदर जो इनफोल्डिंग्स है वो बनती हैं, जबकि यहाँ पर जब मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो न्यू मेम्ब्रेन है उस न्यू मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है सेल के अंदर। तो ये आपके पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, इन दोनों का अगर एग्जाम के हवाले से आप देखते हैं तो इन दोनों का आपसे फ़र्क भी पूछा जा सकता है, जबकि जो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं इसके फ़र्क भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपने शॉर्ट के लिहाज से भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के लिहाज से भी प्रिपेयर करना है, ताकि आपको ये सही तरीके से समझ आ सके। इसके अलावा अगर इस टॉपिक के अंदर किसी किस्म की भी बात आपको समझ नहीं आती, आप व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए वो बात मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया गया है तो उस होमवर्क को भी आपने अच्छे तरीके से करना है और उसे अपनी कॉपी के ऊपर, जो बायो की कॉपी है उसके ऊपर आपने नोट करना है। अल्लाह हाफिज़।